हिंदुओं के लिए RIP शब्द यानी रिप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। RIP यानी रेस्ट इन पीस का कहना लोगों का फैशन बन गया है। कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे ही RIP यानी रिप की रट लगाते हैं, खासकर फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पर। दोस्तों, शब्दों में धार्मिक भेदभाव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन RIP शब्द का मतलब सिर्फ मुस्लिम और ईसाइयों के लिए ही सिद्ध होता है, ना कि हिंदुओं के लिए। हम इस शब्द के मतलब से अनजान अपनी तरफ से तो हम RIP शब्द का उपयोग कर मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए मांग रहे होते हैं। आज मैं आपको बता देता हूं कि इस बात का अर्थ यह नहीं होता। आइए जानते हैं हिंदुओं के लिए RIP शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए और इसकी जगह क्या बोलना चाहिए। RIP यानी रेस्ट इन पीस, अगर हम इसे हिंदी में कहें तो इसका मतलब होगा शांति से आराम करो या फिर शांति में आराम करो। शांति से आराम करो और ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। इन दोनों पंक्तियों में जमीन और आसमान का अंतर है। हमें इन दोनों में फर्क समझना चाहिए। शांति से आराम करो उन लोगों के लिए अपनाया जाता है जिन्हें कब्र में दफनाया गया है, क्योंकि ईसाइयों और मुस्लिमों की मान्यता के अनुसार जब जजमेंट डे यानी कि कयामत का दिन आएगा तब सारे मृत व्यक्ति जी उठेंगे। इसलिए मुस्लिम और ईसाई कहते हैं कयामत के दिन तक शांति से इंतजार करो। ईसाई और मुस्लिम शरीर में यकीन रखते हैं, मानना है कि कयामत के दिन वे फिर से जी उठेंगे, लेकिन हिंदू इसके विपरीत पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं और आत्मा को अमर मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार शरीर नश्वर है, यानी एक न एक दिन इसे नष्ट होना ही है। इसी वजह से हिंदू शरीर को जला दिया जाता है। हिंदुओं का मानना है कि मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो शरीर किस काम का। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। गीता में एक और श्लोक आता है जिसके अनुसार इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। संसार की किसी भी वस्तु से हम आत्मा को छू भी नहीं सकते। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जल, वायु, अग्नि तीनों ही हिंदू धर्म में देवता माने गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के फल स्वरूप या तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है या फिर आत्मा नया शरीर को धारण कर लेती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ओम शांति सद्गति, अर्थात ईश्वर आत्मा को शांति दे, मोक्ष की प्राप्ति हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम